और एक राज की बात कहूं, कुछ लड़कियों को मैंने कहते सुना है कि लड़का बड़ा खूबसूरत है। ये कहते हुए नहीं सुना कि बेचारा थोड़ा पागल है? हाँ, ये भी सुना है। आपको मजाक सूझ रहा है? वहां मेरा बॉस मुझसे नाराज है, या पूजा उठ के चली गई, और आपको फायदा क्या हुआ? देखिए, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, ये काम मुझसे नहीं होगा। और ये सब क्या है? पूरे पेपर में सिर्फ तुमने अपना फोटो ही देखा, ये नहीं देखा कि आतंकवादियों ने एक बस को 25 आदमियों के साथ जला दिया, और ये नहीं देखा कि दहेज के लालच में एक मासूम बहू को जला दिया। और शर्म की बात देखो, 3 आदमियों ने एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। ये पढ़कर तुम्हारा दिल जल नहीं उठा? क्यों जलेगा? इनके साथ तो तुम्हारा कोई वास्ता है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानियों का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? आई एम सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं खुदगर्ज हो गया था, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका काम मैं ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन आप साथ रहेंगे ना मेरे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। किसके साथ बातें कर रहे हो भाई? जी मैं भगवान के साथ बात ही कर रहा था। भगवान के साथ? लाइसेंस है? रहने दो, रहने दो। इसके पास तो भगवान के साथ बात करने का भी लाइसेंस है। एक लफ्ज मत बोलना फोटोग्राफ के बारे में। फोटो? कौन सा फोटो? किसका फोटो? कैसा फोटो? वैसे सीरियसली यार, तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे कोई फर्क आएगा? कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, फर्क आएगा तुम्हारी जिंदगी में, तबाह हो जाओगे। मेरे भाई, अब भी समय है, सब कुछ भूल जाओ और जिंदगी का मजा लो। मतलब किसी को कुछ करना नहीं चाहिए? अरे यार, कुछ दिनों के लिए जिंदगी को मेरी नजरों से देख, बड़ी प्यारी है, क्यों टेंशन कर रहा है? काश मैं किसी को तो समझा पाता। यार कपूर, तुम्हारा एक दोस्त है ना जो टीवी पे प्रोग्राम बनाता है? हाँ। उससे मिलवा सकते हो? हे भगवान, पेपर से पेट नहीं भरा जो टीवी की तरफ जा रहे हो। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज शाम को मुझे होटल में मिल रहा है, वहीं आ जाना, तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अरे यार, ये कोई उम्र है तुम्हारी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने की? अरे जवानी में ही बूढ़े हो रहे हो यार। खैर, आ जाना शाम को, आज तुम्हें खुश कर देंगे। मेरे लिए तो खुशी के मायने ही बदल गए दोस्त। खैर, तो ठीक है, मैं शाम को पूजा से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊं। नहीं आएगी, बहुत जिद्दी है। आएगी तो बोलूंगा, देखो आज तुम देर से आई हो। हाँ, तो क्या कर लोगे? रूठ जाऊंगा। अच्छा, तो मैं यूं मना लूंगी। वो कैसे? वो ऐसे। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है। हाय, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो दोस्त। चलो आज मैं तुम्हें जिंदगी को जीने का तरीका दिखाता हूँ। नहीं, आज नहीं, आज नहीं। क्यों? आज रहने दे। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था, हाँ? तुम मुझे वो टीवी प्रोड्यूसर से मिलवाने अरे वाले वो थे। आज ही मेरे पास आया था। बस यूं समझो अमर, तुम्हारा काम हो गया। ये लो उसका कार्ड, हाँ। जाकर उससे मिल लो। बस कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते टीवी पर एक खूबसूरत सी अनाउंसर कह रही होगी, आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर अमर से। नमस्कार। होनी अनहोनी कार्यक्रम में हम आज तक आपकी मुलाकात कई अजीबोगरीब हस्तियों से करवा चुके हैं, लेकिन आज
जिस हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। तो मिलिए मिस्टर अमर से, जिनका कहना है कि वो भगवान से मिल चुके हैं। तो मिस्टर अमर, आप भगवान से मिले हैं? जी हाँ, अब तक 4 बार मिल चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार आप कहाँ और कब मिले? जी वो मेरे घर पे आए थे। लेकिन अमर जी, आपने कैसे पहचान लिया कि यही भगवान है? जी मैं उनकी आवाज पहचानता हूँ। वो कैसे? हम बात कर चुके हैं पहले और उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग चलो मान लिया कि यही भगवान थे, लेकिन वो आपसे ही क्यों मिलने आए? भगवान जाने। मेरा मतलब है कोई भी हो सकता था, आप भी। हम तो इतने वो नहीं। लेकिन ये बताइए, वो लगते कैसे हैं, पहनते क्या हैं? हम सब की तरह, और कोट पैंट पहनते नहीं। अच्छा, अमर जी, आज हमारे स्टूडियो में मिस्टर कमल आए हुए हैं। ये पुलिस आर्टिस्ट हैं। अगर आप अपने भगवान का वर्णन इन्हें दे दें तो वो शायद इनकी तस्वीर बना सकें। जी हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर कमल, जी उनका भरा हुआ चेहरा है, बड़ा मनमोहक, बाल सफेद हैं और चश्मा पहनते हैं। भगवान चश्मा भी पहनते हैं? जाने कहाँ से खरीदते होंगे? जी हाँ, ये ठीक है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही लगते हैं। अच्छा, तो ये हैं इनके भगवान। कहीं ये सच तो नहीं कह रहा था? वो पत्थर शायद मेरे सर के लिए था, क्यों? तुम जादूगर हो क्या? तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। लेकिन अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। चलो शुक्र है, गुस्सा करने ही सही, आ तो गई। जाओ, तुम्हें मेरी याद कहाँ आती है? अरे रात दिन तो तुम्हारा नाम लेते रहता हूँ। ये बातें किसी और को सुनाना। नहीं, सीरियसली, जब तुम रूठ के चली जाती हो ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तंग करना अच्छा लगता है। क्यों? पेपर में फोटो छपवाने से मना किया तो टीवी पे जाके अपने आप को तमाशा बना दिया। क्या करता? जो काम हाथ में लिया है वो तो करना है ना। सच कहती हो अमर, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। काश मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता। मुझे विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अगर दिन को रात कहोगे तो भी मैं मान लूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना। मैं तुम्हें तमाशा बनते हुए नहीं देख सकती। मेरी आंखों में देख के कहो, क्या तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सब एक ड्रामा है। अब तुम ही बताओ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसको सपना समझकर भूल जाऊं, सिर्फ इसलिए कि लोग सच नहीं मानेंगे। सच सच होता है, सारी दुनिया के मानने या न मानने से वो बदलता नहीं। काश सब लोग तुम्हें मेरी नजर से देख सकते। मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें जो करना है करो। सिर्फ डरती हूँ कहीं मुझे तुमसे कोई अलग न कर दे। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू। आई लव यू। गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैकेनिक को बोलना घर ले जाए, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। जी साहब। टैक्सी।
बैंड्रा चली। अरे 2703 भाई साहब जानते हैं ये बड़ा लकी नंबर है। जानता हूँ। अरे आप टैक्सी चला रहे हैं? अरे पूरी दुनिया में चला रहा हूँ, टैक्सी नहीं चला सकता। ये भी ठीक है। वैसे लाइसेंस है आपके पास? तुम्हें शक हो तो दिखा दूं? नहीं। और वैसे भी अगर आरटीओ ने पकड़ लिया तो आपको तो गुम हो जाना है। बैंड तो मेरा बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा, वैसे आपने प्रोग्राम देखा? अरे मैं सब देखता हूँ। कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन मेरी तस्वीर छपवाने की क्या जरूरत थी? वाह, जब मेरी छवि थी तब मैंने भी यही कहा था कि मेरी छपाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा फोटोग्राफ तो बहुत अच्छा था, मेरी तस्वीर से तो बस ऐसा लगता हूँ जैसे चोर उचक्का हूँ। भाई मुझे तो अच्छी लगी। यानी मैं तुम्हें चोर उचक्का लगता हूँ? भाई वो भी तो आप ही के रूप हैं। तुम समझदार हो चले जा रहे हैं। अब इतने दिनों से आपके साथ हूँ, कुछ संगत का असर तो होगा। ये भी ठीक है। वैसे आप मुझे समझदार समझते हैं, बाकी लोग तो बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। वो तो मैंने कहा था लोग समझेंगे। सुनो भाई, हाँ जितने ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं ना, हाँ। उनको लोग पागल समझते हैं। जैसे गैलीलियो, सोक्रेटिस, न्यूटन, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते हैं। लो भाई, तुम्हारे घर आ गया। लेकिन ये भीड़ कैसी? तुम जाके देख लो।